हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के रिलेटेड है। आपको पता होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने एक लेक्चर स्टार्ट किया है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या है, उसकी क्या क्या कैटेगरीज है, लाइक फ्लूइड स्टैटिक्स है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, उसकी भी बात करेंगे। साथ में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, वो भी समझेंगे। और फ्लूइड मैकेनिक्स का डे टू डे लाइफ में यूज़ कहाँ है, एप्लीकेशंस कहाँ है, उस सभी पॉइंट्स की चर्चा या डिस्कशन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये सभी बातों को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। सो आई राइट हियर फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है या फील्ड है। क्या करता है वो, फ्लूइड का स्टडी करता है। कौन सा स्टडी करता है? बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का बिहेवियर का कंटिन्यूस स्टडी होता है। और वो फ्लूइड कैसा है, वेदर इट इज़ इन रेस्ट कंडीशन और मोशन। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर डेफिनेशन देना है तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, I can say that it is the branch of engineering। क्या स्टडी करता है? इट्स विच इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ, क्या स्टडी? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। और ये फ्लूइड कैसा होना चाहिए, वेदर इट इज इन द रेस्ट कंडीशन और इन मोशन। तो ये फ्लूइड की डेफिनेशन होगी। इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड वेदर इट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो ये पहला टॉपिक हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एफएम, एफएम हैज 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज है, या 3 सब ब्रांच भी कह सकते हैं। सब ब्रांच कौन सी है वो लिख देते हैं। पहला है फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स। दूसरी जो सब ब्रांच है उसको हम कहेंगे फ्लूइड काइनेमैटिक्स, फ्लूइड काइनेमैटिक्स। एंड थर्ड वन इज फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। तीनों में फर्क क्या है वो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स मीन्स क्या? इट इज द ब्रांच, हम अभी पूरी डेफिनेशन दे सकते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट। यहाँ जो फ्लूइड की कंडीशन है वो रेस्ट कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो जहाँ फ्लूइड स्टेडी कंडीशन में है और उस वक्त आप उसका बिहेवियर का स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं? यस, हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। एग्जांपल, मान लो कि हमारा जो डोमेस्टिक स्टोरेज टैंक है, पानी का स्टोरेज टैंक, वेयर द वाटर इज स्टोर्ड, तो उस वाटर का प्रेशर मुझे मेजर करना है। तो प्रेशर मेजरमेंट ऑफ वाटर विच इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज टैंक, सिंपल बात कहे तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स का केस हुआ। प्रेशर मेजरमेंट ऑफ वाटर इन द स्टोरेज टैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। आई होप इट इज क्लियर। फ्लूइड काइनेमेटिक्स मीन्स यहाँ फ्लूइड स्टेडी कंडीशन में नहीं है, लेकिन फ्लूइड कहाँ है? मोशन, फ्लूइड इज इन मोशन, फ्लूइड इज इन मोशन। तो it is the branch of engineering which is associated with the study of behavior fluid when fluid is in motion। लेकिन यहाँ हमें एक बात याद रखनी है, forces are not considered, forces neglect किए हैं, this is important, forces are not considered। तो यहाँ forces को हम consider नहीं करेंगे। और एक एग्जाम्पल अगर देना है तो like river flow, water is flowing in the river, water flow in river, याद रहे हम फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो वाटर फ्लो इन रिवर जो है, और उस वक्त आपको
उसकी वेलोसिटी मेजर करनी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इन रिवर, तो ये केस हुआ फ्लूइड काइनेमेटिक्स का। और थर्ड जो केस है फ्लूइड डायनेमिक्स, तो यहाँ फ्लूइड में हम कंसिडर करते हैं फोर्सेस। डायनेमिक्स वर्ड पर से ही पता चलेगा, फोर्सेस आर कंसिडर्ड। जो रिस्पॉन्सिबल है फ्लूइड फ्लो के लिए, तो उस सब ब्रांच को हम कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो मोशन से भी आगे एक स्टेप है, जहाँ फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं, उसको हम कहेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। और एग्जाम्पल अगर देना है तो लाइक इम्पैक्ट ऑफ जेट, जो एक चैप्टर आपका आएगा जहां हम बात करेंगे फोर्सेस की, तो यहां हम एग्जांपल दे सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी आपको समझ में आई होगी, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट्स जैसे हमने 3 कैटेगरी समझ ली, फ्लूइड स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, वैसे एक वर्ड हमें याद रखना है, हाइड्रोलिक्स। अभी हाइड्रोलिक्स इज अ टॉपिक या इट इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। एफएम का एक पार्ट है या एफएम का एक सब कैटेगरी है। फ्लूइड मैकेनिक्स मीन्स यहाँ कोई भी फ्लूइड हो सकता है। रिमेंबर, यहाँ फ्लूइड में हम किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, वो एयर भी हो सकती है, कोई केमिकल भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, एनीथिंग फ्लूइड में। लेकिन जब फ्लूइड में हम सिर्फ वाटर को कंसिडर करते हैं, रिमेंबर, व्हेन वाटर इज ओनली पार्ट, देन दैट ब्रांच इज नॉन एज हाइड्रोलिक्स। आई होप इट इज क्लियर। सॉरी, फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई भी फ्लूइड हो सकता है, लेकिन जब हम वाटर को ही प्रायोरिटी देते हैं, वाटर ही कंसिडर करते हैं, सो दैट ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इज नॉन एज हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक में हम वाटर की बात करते हैं। अभी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है ये फ्लूइड मैकेनिक्स की, उसकी बात करते हैं। एप्लीकेशंस या यूजेस भी कह सकते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं, यूजेस या एप्लीकेशन। सबसे पहला यूज कहाँ है, जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, रिमेंबर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, हम भली भांति जानते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हम बात कर सकते हैं जैसे रिवर पर बांधा हुआ डैम, कैनाल्स, इस सभी स्ट्रक्चर में किसका रोल है, फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो यह पहले एप्लीकेशन, इट हैज़ रोल इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, ऐसा हम कह सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन हम कह सकते हैं फ्लूइड मशीनरी, इन द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइड मशीनरीज। कौन सी मशीनरीज, बहुत सारी मशीनरीज है, मैं बात कर सकता हूं, पंप्स है लाइक, फिर टर्बाइन्स है। तो ये जो मशीनरीज है, फ्लूइड मशीनरीज, उसमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स का रोल है। तो ये आप सेकंड एप्लीकेशन याद रखेंगे। फिर फ्लूइड की बात है तो स्पेस की बात है तो एरोप्लेन्स, अभी सी लेवल की बात है तो शिप्स, ये सभी जगह फ्लूइड मैकेनिक्स का रोल है। इन द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एरोप्लेन्स मीन्स स्पेसक्राफ्ट, शिप्स है, ये सभी में फ्लूइड मैकेनिक्स का रोल है। एक और रोल हम बात करते हैं गैस टर्बाइन्स है या रॉकेट इंजिन्स है। तो यहाँ जो फ्लूइड फ्लो है उसमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टडी है। सो यू विल रिमेंबर दिस वन। देन एक बात और है एप्लीकेशन में, फ्लूइडिक कंट्रोल डिवाइसेस की बात करते हैं, फ्लूइडिक कंट्रोल डिवाइसेस। और ये डिवाइसेस बहुत सारे हैं, वो चाहे हाइड्रोलिक्स हो या न्यूमेटिक्स, 2 कैटेगरी है। न्यूमेटिक्स भी हो सकती है
न्यूमेटिक्स मीन्स इट इज एसोसिएटेड विथ ओनली एयर, या हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक प्रेस है, न्यूमेटिक प्रेस है। तो ये जो फ्लूइडिक कंट्रोल डिवाइसेस है, जहाँ फ्लूइड का यूज है, वहाँ भी फ्लूइड मैकेनिक्स का रोल है, एप्लीकेशन है। फिर एक बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं? लाइक प्रेशर, देन वेलोसिटी। ये सभी जो पैरामीटर्स है उसका मेजरमेंट जहाँ भी होता है उसमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स का रोल है। और अगर डे टू डे लाइफ में या हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में भी फ्लूइड मैकेनिक्स का इस्तेमाल है। कैसे? लाइक ब्लड इन आवर वेन्स, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी, अलग अलग नस जो वेन्स है, वेन्स में जो ब्लड का फ्लो है, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन आवर बॉडी। तो ये इतनी एप्लीकेशंस के बारे में आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट है। मैंने 3 टॉपिक की बात की, व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर व्हाट इज़ हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड के 3 कैटेगरी, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, एंड यूजेस या रोल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहाँ तक आज रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।